का भी CHSL का एग्जाम है, वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपका PC महाल नोविस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। किस पर था? PC महाल नोविस मॉडल पर। इसके अलावा जो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपका DP धर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। ये सभी जो प्रश्न आपके CHSL एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात करते हैं SSC MTS की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है, ठीक है। SSC MTS होते इसके जितने भी एस्पिरेंट है उनके लिए जो गाइड है कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत आपको 3 साल के सॉल्व पेपर मिलते हैं। साथ में साथ 2022 के भी सॉल्व पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 2150 प्लस MCQ क्वेश्चन है। MCQ जो क्वेश्चन है आपके चारों सब्जेक्ट के हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, इसके साथ आपका इंग्लिश का भी है और जीके का भी है। सोल्यूशन के साथ साथ आपको सोल्यूशन किस तरह दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन आपको 2 तरह से मिलता है। पहला तो इसमें डिटेल पूर्वक सोल्यूशन को दिया गया है, डिटेल के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाया गया है, ठीक है। कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों को आप परचेस करके आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको ये बुक नज़दीकी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष देमित्री मेंडलीव ने आवर्तसारणी दी थी या खोज किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था आपको 1869 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1869 में दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने रशियन केमिकल सोसाइटी के समक्ष एक सारणी पेश की थी, जो कि अब इसे आवर्तसारणी माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 1869 हो जाएगा। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि आपको इसको किस तरह याद रखना है। तो आपको याद रखना था गांधी जी के जन्म दिवस के आधार पर, ठीक है। गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों आपका 1869 में हुआ था, और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चित्तरंजन जो दास थे उन्हें स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन आपसे पूछा गया था उनके साथ और किसने किया था, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर था। इसके अलावा बात करें चित्तरंजन दास की, तो CR दास इनका शॉर्ट फॉर्म है। और स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का, ठीक है। कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 को किया था, मोतीलाल नेहरू के साथ किया था, ठीक है। इसके अलावा दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया सत्र के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी, ठीक है। CR दास की बात करें तो ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये आपके सचिव थे, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम याद रख लीजिएगा, अरुणा आसफ अली का, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। अरुणा आसफ अली लोकप्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो सोनल मानसिंह की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से ताल्लुकात रखती हैं। ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। वो एक शिक्षक भी रह चुकी हैं, शोधकर्ता हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी हुई हैं आपके। ये 1992 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है, या आपका पूछा गया था राजगीर पार्क कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। राजगीर आपका बिहार में स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि रसों में एथेनोइक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे स्टिक अम्ल यानी कि CH3COOH के नाम से जाना जाता है। एथेनोइक अम्ल को आमतौर पर स्टिक अम्ल कहा जाता है, और अम्ल के एक समूह से संबंधित है, जिसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्यवगत का जो सिद्धांत है किस वायसराय से संबंधित है। तो व्यवगत का जो सिद्धांत आपका प्रस्तावित किया था वो आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जिसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1848 से 1856 ईस्वी तक आपका भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो व्यवगत का सिद्धांत राज्यों के अधिग्रहण की नीति थी, जिसके लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से पालन किया था। मान लीजिए किसी आप कहीं के राजा हुए, जैसे कि मान लीजिए आप सतारा के ही राजा हुए, तो सतारा के जो राजा हुए वो आपका राज हुआ, लेकिन ये व्यवगत का सिद्धांत क्या कहता था, किसी न किसी कारणवश कोई भी आपको कारण दे दिया जाएगा, उस आधार पर आपका जो राज्य है वो आपका ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका व्यवगत का सिद्धांत था। तो सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था 1848 ईस्वी में। इसके बाद आपका जैतपुर को, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में,
और झांसी को आपका 1853 में और नागपुर को 1854 में मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो स्थित कहाँ है, तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली का सबसे प्राचीन मस्जिद है। ठीक है, सबसे प्राचीन मस्जिद है। और ये मस्जिद कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार के पास स्थित है। जो लोग भी जाइएगा दिल्ली घूमने, कुतुब मीनार को देखिएगा, साथ में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को भी देख लीजिएगा। इससे आपका जीके थोड़ा सा सही होगा। इस मंदिर का जो निर्माण है आपका किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये कौन था, तो ये आपका गुलाब वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, ऐबक ने 1199 में शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनाने में 4 वर्ष का समय भी लगा था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 18 से 50 आयु वर्ग के दुर्घटना प्रयोजन के लिए कौन सा बीमा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की बात करेंगे तो मृत्यु के मामले में लोगों को लाभ देने के लिए है। ये बैंक खाता रखने वाले 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले प्रीमियम के भुगतान कवरेज के लिए 330 रुपये सालाना प्रीमियम आपको देना होगा, और ठीक है तब ये योजना का आपको लाभ है जो कि मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस बैंक ने भारत को कोविड टीके के लिए $500 की सहायता प्रदान की थी, तो वर्ल्ड बैंक इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वो पूछा गया था कि इनमें से किस कलाकार ने यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट नेशन एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपका जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1999 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो पारंपरिक कलाकारों संगीतकारों को दिया जाने वाला क्या है, तो सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उससे पहले इन्हें 1988 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, 2002 में पद्म भूषण भी दिया गया है और 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जाकिर हुसैन का, तो ये क्या है, जैसा कि ऊपर ही लिखा गया है, ये आपके तबला वादक हैं। ठीक है, इसके अलावा 1990 में भारत सरकार के भारत संगीत नाटक अकेडमी से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2018 में रत्ना सदस्य से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली एल्युमिनियम फैक्ट्री कौन सी है। ठीक है, पहली एल्युमिनियम जो फैक्ट्री है 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल नामक जगह के जयनगर, जैसे कि जेके नगर में स्थापित किया गया था। तो वर्ष अगर आपसे पूछा होगा तो 1937 हो जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर पूछा गया होगा तो आसनसोल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो आपकी फैक्ट्री है हिंडाल्को की स्थापना 1958 में उत्तर प्रदेश के रेनीकोट नामक जगह पर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि फ्री किक जो शब्द होता है वो आपका किस खेल से संबंधित है, तो फ्री किक जो शब्द है वो दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल से और भी शब्द हैं जो कि आपकी बेस लाइन है, बीक है, कॉमन डिफेंडर है, ट्रिबल है, फाउल है, फ्री किक, गोल, हैंडबॉल, ये सभी आपके फुटबॉल से ही संबंधित है। इसके अलावा हैट्रिक, हैंड, लेफ्ट आउट, मूव, ऑफ साइड, पास, पेनल्टी, ये सभी जो शब्द हैं आपके फुटबॉल से संबंधित है। कुश्ती में आपका फ्री स्टाइल एक आपका कुश्ती में भी आता है, फ्री किक फुटबॉल से, फ्री स्टाइल आपका कुश्ती से, अवैध पकड़ कुश्ती से, नियर फॉल कुश्ती से, क्लैंपिंग चिकन विंग होंग एक कुश्ती से, लेग स्वीप कुश्ती से, हिप कुश्ती से, हाफ नेल्सन, ये सभी शब्द आपके कुश्ती से संबंधित है। इसके अलावा वॉलीबॉल से संबंधित की बात करेंगे तो एंटीना, अटैक हिट, ब्लॉक, ब्लॉकिंग, डिस्क बूस्टर, ड्रिबलिंग, लिबरो, ठीक है, ड्रिबलिंग बहुत बार पूछा जा चुका है, सर्विसेज, सेटअप, स्पाइकर्स, ये सभी जो शब्द हैं आपके किससे संबंधित है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। इसके अलावा बात करेंगे अब हमारा बास्केटबॉल से, तो कॉमन फाउल, कॉट, डंक, फ्री थ्रो, फ्रंट हेल्ड बॉल, लेअप, ओवरहेड, पिवट, ये सभी जो शब्द हैं आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य का जो स्वरूप है आपका वो कैसा है, वैधानिक है, नॉन वैधानिक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वैधानिक हो जाएगा, यानी कि एक्सेसरी हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य वैधानिक कर्तव्य है जो कि कानून के द्वारा लागू किए जाएंगे। संसद वाई कानून उन कर्तव्यों को दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए लगाए जाने का दंड का प्रावधान करेगी। मौलिक कर्तव्य के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि आपका ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर उस समय जब जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51A में शामिल किया था, भाग 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था, अब रूस हो गया है। ठीक है, इसके अलावा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका 2002 में जोड़ा गया था, इसमें 6वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि फीफा जो वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट कंट्री कौन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों देशों को आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आपका ये है वो आपका दिया गया है क्या, आयोजित करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करेंगे तो दोस्तों आपका कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपका कतर में आयोजित हुआ था। इसके अलावा इसके विजेता की बात करेंगे तो अर्जेंटीना इसके विजेता थे, और इसके उपविजेता की बात करेंगे तो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस आपका उपविजेता था, अर्जेंटीना आपका विजेता था। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी प्रश्न हैं, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत जो अभियान है वो दोस्तों किसकी उपज थी या किसकी फर्स्ट टाइम सोच थी, तो स्वच्छ भारत जो अभियान है ये दोस्तों आपका किसका सोच था, तो ये आपका महात्मा गांधी जी का सोच था कि जो हमारा भारत है वो दोस्तों आपका स्वच्छ हो। इसी कारण 2 अक्टूबर 2014 में भी आपका स्वच्छ भारत जो मिशन है आपका क्या किया गया था, शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था एंशिएंट पीरियड से संबंधित कि मेटल रिप्लेस किसको किया था, तो इसका राइट आंसर आपका स्टोन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो स्टोन हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे और क्या जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था NBFC बैंक से संबंधित। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपका जो प्रश्न नहीं मिल पाया है, तो इन दोनों का जो प्रश्न है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग और भी जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो आपका जो क्वांट का जो पोर्शन था नॉर्मल आया था। रीजनिंग का बात करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन आपका रीजनिंग का पोर्शन था। इसके अलावा बात करेंगे आपका इंग्लिश का तो कन्फ्यूजिंग आया था, क्लोज टेस्ट भी आपका कन्फ्यूजिंग था, और GK GS का पोर्शन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ईजी आया था। क्यों आया था तो आप लोग देख लिए हैं कि आपका क्यों आया था, ये ईजी आया था। ठीक है, फर्स्ट में भी आपका ईजी देखने को मिला है, इसके अलावा सेकंड में भी आपका ईजी देखने को मिला है। बाकी हम लोग थर्ड में देखेंगे किस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको देखे जाएंगे। बाकी आप लोग बताइएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।